I'm your biology teacher Suman Chaudhary. As you know, in previous lectures we have only discussed about the asexual reproduction, but from today we are going to start about the sexual reproduction. So in sexual reproduction, what are the conditions, what are the events, how the gametes, what are the gametes form, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय मैंने बताया था इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two parents are involved. First thing. Second, the male and female sex cells or gametes are formed. That is called gametogenesis. मतलब जो आपके fusion and formation of sex cells है, that is the most important phase or event of sexual reproduction. तो formation of gamete is known as gametogenesis. अब gametogenesis में क्या होता है? Male and फीमेल गैमेट्स और सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन होती है विच इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. इसके बाद जो ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है इनमें वेरिएशंस होते हैं, मींस दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. लिटिल बिट सिमिलैरिटीज आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट कंप्लीट डिटो टू देयर पेरेंट्स. As like in asexual reproduction, clones were formed, but in case of sexual reproduction, similarities are there, but they are not ditto to their parents. It means इनके अंदर वेरिएशंस प्रेजेंट होंगे बिकॉज इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा. अगला है एम्ब्रियोजेनेसिस. कहने का मतलब जब गैमेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट की बात हम करते हैं, उसके बाद इनमें फ्यूजन होता है. फ्यूजन का मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट हैं इनके फ्यूजन की जो एक टर्म है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन और इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं. इस इवेंट के बाद जो फॉर्मेशन होती है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट and the ploidy of zygote is 2n because we know the egg is n and the sperm is n. मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं दे आर हैप्लॉइड इन नंबर, मतलब प्लॉइडी कैसी होती है इनकी n. एंड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जब फ्यूजन होता है तो इनमें 2n की फॉर्मेशन होती है. मींस जाइगोट के अंदर जो प्लॉइडी होती है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज 2n. अभी हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की. व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? मींस जाइगोट बनने के बाद जो अगला इवेंट होता है, जो इसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. नाउ द फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मेन चीजें आएंगी. सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और बर्थ वाले फेज को हम कहते हैं जुवेनाइन फेज. मींस फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी, इस बीच की जो फेज होती है दैट इज नोन एज जुवेनाइन फेज. जुवेनाइन एज कहाँ से स्टार्ट होती है? बर्थ से लेके तो सेक्सुअली मैच्योरिटी एज होती है, जब तक कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता. इट मींस द विजिबल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं हो जाते, उस एज को हम जुवेनाइन फेज कहते हैं. और हर एक स्पीसीज में इसका जो टाइम होता है वो अलग होता है. जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अप्रॉक्स 12 to 14 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 13 to 16 ईयर इन बॉयज प्यूबर्टी एज मानी जाती है. तो इससे पहले का जो टाइम है वो जुवेनाइन फेज कहलाता है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स द ऑर्गेनिज्म गोइंग टू बी मैच्योर रिप्रोडक्टिवली, means that organism is ready for the reproduction, that is called puberty age or puberty is start from this age. again species के बेस पे होती है, भी हर species में reproductive phase का भी टाइम अलग अलग होता है. जैसे अगर हम बात करें, एक प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रोबैंथस कुंथियाना, कॉमनली नोन एज नीलकुरिंजी. 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग होती है इस पर. इट मीन इससे पहले का जो टाइम है वो इसका जुवेनाइन टाइम कहलाता है. अगला है आपका बैम्बू. बैम्बू एक ऐसा प्लांट है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होती है और वो एज होती है अप्रॉक्स 50 to 56 ईयर. इसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी एज डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है
और बैम्बू मैच्योर होके डेथ की तरफ को चलता है। अगला है एजिंग और सेंसेशंस। इसका मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव फेज है दैट गोइंग टू बी एंड। स्लोली स्लोली जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो एंड होना स्टार्ट हो जाती है, एजिंग स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिज्म में, एंड फाइनली जब सेंसेशन की एज खत्म होती है तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इट मीन दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी मीन्स कि हाउ गैमीट्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिजम्स और इन डिफरेंट बॉडीज। जैसे इसके लिए कुछ टर्म है, वो टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए। अगर हमको पता नहीं होगी तो हम इन चीज़ों को आगे चल के नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा मोनोशियस, होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल, ये सारी चीज़ें एक ही साथ अटैच हैं। जैसे हम बात करें मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब होता है वन, यानी when both sex are present in one body that is known as monoecious और homothallic और bisexual। अगला dioecious, dioecious का मतलब heterothallic और unisexual। when the both sex means male and female body are present, male और female gametes are present in male और female bodies। अगर हम monoecious के एग्जाम्पल की बात करें तो है आपका papa means one, यानी कि when both sex are present in one body that organism is, that condition is known as monoecious and those organisms are known as bisexual। for example जैसे sponges हैं और आपके जैसे कि अर्थवर्म है, और आपका प्लांट के बारे में बात करें तो चाइना रोज है जिसको हम गुड़ल के नाम से भी जानते हैं। ये वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मीन्स ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगला है डायोशियस, डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। व्हेन द मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज दे आर नोन एज डायोशियस और हेटेरोथैलिक और यूनिसेक्सुअल। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, और प्लांट के केस में बात करें तो पपाया, यानी कि इनमें मेल और फीमेल बॉडी उनके सेक्स के हिसाब से अलग अलग हैं। बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन सेपरेट बॉडीज। नाउ एक और टर्म आपने सुनी होगी दैट इज कॉल्ड नोन एज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट टर्म इज बेसिकली यूज्ड इन द केस ऑफ एनिमल्स। हम मोनोशियस और डायोशियस भी बोल सकते हैं, बट फॉर द एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट टर्म इज used, mostly uses hermaphrodite term। Talking about the events of sexual reproduction, so इसके अंदर basically 3 events होते हैं। First is pre-fertilization event, second is fertilization or syngamy, then next is post-fertilization event। So जो pre-fertilization events है, basically in this event we are talking about the formation of gametes and the transfer of gamete। As I already told you, the formation of gamete is known as गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस भी ऑन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कई तरह की हो सकती है। जैसे फर्स्ट है आइसोगैमी। आइसोगैमी मीन्स व्हेन द गैमेट्स आर सेम इन साइज एंड दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, कुछ भी हो सकते हैं, बट दे आर सिमिलर। वी कांट आइडेंटिफाई द मेल और फीमेल गैमेट। फॉर एग्जाम्पल एल्गी में इसी तरीके के गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। जब मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ज़ूस्पोर्स पढ़ाए थे, सारे के सारे ये सेम थे। हम इसमें मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, विच वन इज मेल और विच वन इज फीमेल। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज आइसोगैमी और सिनगैमी। नेक्स्ट वन इज एनाइसोगैमी। Anisogamy means when the formation of gamete, जो gamete की formation हो रही है, they are not similar in size, मतलब we can identify the male or female gamete। Now next one is oogamy। oogamy का मतलब होता है when the male gamete is motile and small in size and female gamete is non-motile एंड लार्ज इन साइज। कहने का मतलब यहाँ पे
जो मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी वो कैसा होगा, मोटाइल एंड स्मॉल, जबकि जो फीमेल गैमीट होगा वो नॉन मोटाइल होगा एंड लार्ज इन साइज होगा। ऐसी कंडीशन किस में मिलती है, ह्यूमन में, राइट। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogammy। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। अब बेसिकली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज करें वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, दिस इज एन नाउ फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस और सिनगैमी एक ही बात है, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज कॉल्ड fertilization, मतलब fusion of male and female gamete and the ploidy of male and female gamete is N. When the zygote is formed after the fertilization, the ploidy of zygote is 2N. Now the post fertilization event, post fertilization यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, जाइगोट के बाद इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस means the formation of embryo। एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद जितने भी डेवलपमेंट होंगे वो सारे के सारे इसी में होंगे। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में अलग तरह से होंगे, अगर हम प्लांट्स में करें यानी कि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अलग तरह से होंगे। तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।